प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज हम विचार करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय, कुंडली मिलान। दर्शकों, विवाह संस्कार की पहली सीढ़ी है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में क्या क्या चीज़ें देखनी आवश्यक है ताकि भावी दंपति का जीवन सुख प्रकार से व्यतीत हो सके। समय समय पर हमारे पास जो इस प्रकार की कुंडली आती है, हम आपके सामने लेकर के विचार करते रहते हैं। हमने पहले भी इस विषय पर एक दो बार आपसे विचार किया है। आइए हम विचार करते हैं। दर्शकों, जातक का जन्म 19 अगस्त 92 1:45 दोपहर का समय है और कन्या का जन्म 19 सितंबर 97 तकरीबन दिन के 3:30 बजे का समय है। इन दोनों की हम अभी आपके साथ मिलकर के गुण मिलान की प्रक्रिया में विचार विमर्श करते हैं। दर्शकों, उत्तरी भारत में अष्टकूट मिलान किया जाता है। अष्टकूट मिलान में 8 कूट कौन से आते हैं? वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, मुकुट और नाड़ी। दर्शकों, ये 8 कूट आते हैं। ये अष्टकूट मिलान टोटली राशि नक्षत्र के ऊपर आधारित है। यहीं पर मैं ये कहूंगा, विवाह संबंध बनाने के लिए अष्टकूट मिलान ही एक संपूर्ण नहीं है। यह तो एक केवल सटीक प्रक्रिया है। इसके साथ कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों बनने द्वारा दोषों का भी मिलान करना आवश्यक है। परंतु आज हम एक नज़र अष्टकूट मिलान पर देखते हैं। दर्शकों, पुरुष का जन्म अश्विनी नक्षत्र चरण 3 नाड़ी आदि में हुआ। कन्या का जन्म भी अश्विनी चरण 3 नाड़ी आदि में हुआ, क्योंकि यह मिलान राशि नक्षत्र के आधार पर है। हमारे सभी नक्षत्रों को विभाजित किया गया है, हमारी राशियों को भी अलग अलग से विभाजित किया गया है। पहला अष्टकूट आता है वर्ण। वर्ण 12 राशियों को 4 वर्णों में बांटा गया है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशियां ब्राह्मण वर्ण की हैं। मेष, सिंह, धनु राशियां क्षत्रिय वर्ण की हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशियां वैश्य वर्ण की हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशियां शुद्ध वर्ण की मानी जाती हैं। उन वर्णों के आधार पर इस वर्ण अष्टकूट का हमारे पुराने विद्वानों ने रखा। इसमें बराबर वर्ण का कन्या और पुरुष होते हैं तो उसमें एक में से एक अंक की प्राप्ति होती है। दर्शकों, अगला कूट आता है वश्य। वश्य गुण एक महत्वपूर्ण गुण है। यह एक दूसरे के वश में समर्पित रहने से गृहस्थ की गाड़ी चलती है। उसके गुण है 2। इन दोनों ने 2 में से 2 के प्राप्त किए। अच्छा है, एक दूसरे के वश में चलने वाले हैं। अगला गुण आता है तारा। तारा के 3 गुण होते हैं। दर्शकों, तारा पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। वर के नक्षत्र से
कन्या का तीसरा नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र और सातवां नक्षत्र अशुभ माना जाता है। यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए। अगर वर के नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र तीसरे स्थान पर होगा या पांचवा नक्षत्र होगा या सातवां नक्षत्र होगा तो यहाँ पर 3 में से जीरो आएगा, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि 3 वर्ग के नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र विपत है, अवरोध है, वह कन्या उसकी तरक्की में अवरोध पैदा करने वाली है, नहीं होना चाहिए। पांचवा नक्षत्र जब आता है तब भी यहां पर जीरो आता है। पृथ्वी है, शत्रुवत व्यवहार करने वाली है। जब शत्रुवत व्यवहार होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं होना चाहिए। वर के नक्षत्र से सातवां नक्षत्र जब आता है तो यहां जीरो आएगा। वो वध है, समाप्ति है, खत्म है, वो भी अशुभ माना गया है। जिस प्रकार दर्शकों हम फल कथित में महादशा का वर्णन करते हैं, विंशोत्तरी महादशा है, ये महादशा है, इस प्रकार तारा पद्धति में भी ये देखा जाता है कि वो कौन सी दशा है, कौन से जन्म नक्षत्र से महादशानाथ कौन से नक्षत्र में है, महादशानाथ से अंतरदशानाथ कौन से नक्षत्र में है। वो कहीं विपत, प्रतरी और वध में तो नहीं है, क्योंकि अगर वैसे में होगा तो उस दशा का परिणाम अनुकूल नहीं मिलता है। ये भी अपनी जगह पर देखना चाहिए। योनि के 4 अंश हैं दर्शकों। योनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूट है। शारीरिक गठन, दाम्पत्य भोग विलास की प्रवृत्ति एवं संतान पर प्रभाव, एक दूसरे किस तरह से जिएंगे, वो एक होना बहुत जरूरी है। इसका साधारण और सिंपल उदाहरण मैं आपको दूं। जिस तरह से नेवला और सांप दोनों एक जगह नहीं रह सकते, जिसकी योनि नकुल होगी और दूसरे की योनि सर्प होगी तो दोनों एक जगह नहीं रह सकते, वो योनि बैर हो जाता है। इसी तरह से जिसकी योनि सिंह होगी, दूसरे की योनि गज होगी तो बैर हो जाएगा। इस तरह से योनि बैर होना नहीं चाहिए। मित्र योनि में हो या सेम योनि में हो तो शुभ मिलता है। यहाँ पर 4 में से 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, कम से कम 2 या 3 हो तो ठीक है, वो मित्र योनि समयोनि में आ जाता है। दर्शकों अगला महत्वपूर्ण है ग्रह मैत्री। मैत्री में से 5, इन दोनों के मैत्री में से 5 आए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी के 4 भी आते हैं, 3 भी आते हैं तो उस स्थिति में हमको ये भी देखना पड़ेगा तारा में कितना आ रहा है और वृक्ष में क्या पोजीशन है, योनि में क्या पोजीशन है। योनि एक इस तरह से है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं यहीं पर। मान लिया दोनों की ग्रह मैत्री 5 में से 5 है और योनि में बैर है, तो वो इस तरह से है कि आपने अपने चारों तरफ समाज में बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, बोलते हैं कि इसके घर में तो इसकी घरवाली की ही चलती है, क्योंकि उसकी योनि उसके घरवाले से प्रबल है। वो उसका मर्द उसके सामने भीगे चूहे के माफिक रहता है। या दूसरी तरफ मैं उदाहरण दूं कि किसी के घर में मर्द की ही चलती है तो औरत की नहीं चलती, तो कहते हैं कि इनके घर में तो औरत चलेगी, औरत की चलेगी नहीं, वो बेचारी ऐसे ही रहती है। ये है योनि वैर का परिणाम। अगर ग्रह मैत्री अच्छी है तब, अगर ग्रह मैत्री भी खराब है, योनि भी खराब है, तो ये दोनों नहीं चल सकते, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी नहीं चला सकते। ग्रह मैत्री अच्छा है, योनि अगर ठीक नहीं है तो जैसे तैसे रो पीट करके अपनी गाड़ी तो चला लेंगे। ये परिणाम योनि का होता है। कई बार ऐसी कुंडली आ जाती हैं कि लड़कियां लड़के पर भावी होते हैं और जो समझदार होते हैं ससुराल वाले वो कह देते हैं कि हमको ये लड़की नहीं चाहिए। क्यों? वो भावी रहेगी, वो लड़का तो ऐसे ही रहेगा, फिर बोलेगा कि ये लड़का तो हमारी बहू के ही में चलता है। ये है योनि का प्रभाव। योनि में बैर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूरी है, अगर आपका ग्रह मैत्री अच्छा है तो झगड़ते हुए भी
वो रिश्ता टूटेगा नहीं, नैया पार हो जाएगी। लेकिन वैसा उससे कोई मतलब नहीं रह गया, उसको गृहस्थी सुख नहीं कहा जा सकता। दोनों मिल करके रहें, गृहस्थी सुख तो वही है। इसलिए इसमें से भी 4 में से 2 नंबर हो तो अच्छा है, 3 नंबर हो तो अच्छा है, 0 होना ठीक बात नहीं है। दर्शकों, मैत्री का आगे भी हम वर्णन करते हैं। अगर गृह मैत्री में से 5 पैंच आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रह मैत्री में से 3 भी आ जाता है तो दोनों के लग्नेश आपस में मित्र होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लग्नेश मंगल है, यहाँ पर शनि है, अगर यहाँ 3 आएगा तो दोनों का नहीं चलेगा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। 5 है दैट इज ओके, अगर यहाँ पर 3 आ गया है मान लो, तो दोनों के लग्नेश की आपस में मित्रता होनी चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए, तो उसका समाधान हो जाता है। बाकी रह गया गण। गण तो 3 ही होते हैं, राक्षस, मानव और देवता। राक्षस की राक्षस के साथ ही बनेगी, किसी के साथ बनेगी नहीं। और देवता और मनुष्य की आपस में मिल जाती हैं। तो अगर ग्रह मैत्री अच्छा है तो ये गण दोष की भरपाई हो जाती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन ग्रह मैत्री अच्छा हो तो योनि थोड़ा सा अच्छा तो चाहिए, ताकि मधुरता रहे। तलाक तो नहीं होगा, मैं मानता हूं, लेकिन मधुरता तो होगी ना। योनि अच्छी होगी तो एक दूसरे का कहना तो मानेंगे ना। इसी तरह से तारा में भी है, खड्डे में तो नहीं ले जाएगी ना, उसमें भी कुछ चाहिए, 1.5 नंबर तो चाहिए कम से कम। तो इस तरह से इनका अलग अलग महत्व है, ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है। लेकिन सबसे सुपीरियर ग्रह मैत्री है। अगर ग्रह मैत्री ठीक है तो इनका अपने आप काम चल जाएगा, तलाक नहीं होगा, काम चल जाएगा। रोते रहेंगे, सुबह झगड़ा करेंगे, शाम को एक हो जाएंगे, बात चल जाएगी। ये भी चल जाएगा। भुकुट, भुकुट में से 3 ही दोस्त में खराब आते हैं। कन्या और पुरुष की राशि एक दूसरे से 6, 8वें स्थान पर नहीं होनी चाहिए। फिर भी ग्रह मैत्री अगर आ गया तो 6, 8वें स्थान पर होगी कैसे, वो तो होगी नहीं ना, अंडरस्टूड बात है। लेकिन साधारण तौर पर अगर यहाँ पर कम आता है ग्रह मैत्री में, तो कन्या की राशि और पुरुष की राशि 6, 8वें स्थान पर एक दूसरे पर ना हो, अशुभ मानी जाती है। 5वां नव पंचम योग ना हो, एक दूसरे से 5वें 9वें स्थान पर ना हो, संतान की हानि होगी। एक दूसरे से द्वितीय द्वादश, दूसरे 12वें स्थान पर ना हो, निर्धनता आएगी। ये भुगत में अगर आपका ग्रह मैत्री मिल गया तो इस भुगत को भी सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रह मैत्री आपका 5 का 5 मिल गया तो यहाँ 0 आएगा तो भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाता है। अगला आता है नाड़ी दोष। दर्शकों, नाड़ी 3 ही हैं, जिनका कि आयुर्वेद में भी वर्णन है, पित्त कफ वात, वात वात कफ पित्त, आदि अंत और इस तरह से 3 नाड़ियां ज्योतिष में भी हैं। दर्शकों, समान नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों दंपति की नाड़ी आदि है। आदि नाड़ी पुरुष की हानि करती है, पुरुष को कष्ट देती है, नहीं होनी चाहिए। एक नाड़ी होने से दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है, संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। संतान या तो होगी नहीं, या होगी तो ऐसी होगी कि सिर के ऊपर ढोना पड़ेगा, कोई ना कोई अंग उसका पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। क्योंकि नाड़ी एक ऐसी चीज है कि हमारे हार्मोन्स को बदली कर देती है। इसी तरह से आप ध्यान करो, जब शादी करते हैं तो गोत्र बताया जाता है, एक ही गोत्र में शादी नहीं करते हैं कि वो संतान के ऊपर फर्क पड़ता है। इसी तरह से एक ही नाड़ी में अगर कन्या और वर की एक ही नाड़ी है तो संतान पक्ष के लिए अशुभ होगी, संतान होगी नहीं या अशुभ होगी। दूसरा, अगर आदि नाड़ी होगी
तो वो पुरुष के लिए घातक होगी। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना शास्त्र है। हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ण की जो राशियां होती हैं उसके लिए नाड़ी दोष प्रबल होता है, बाकी के लिए परिहार हो जाता है। परिहार का मतलब है उसका उपाय करना। यहां पर दोनों की राशि मेष राशि है, क्षत्रिय राशि है दोनों की राशि, इनमें नाड़ी दोष है, लेकिन ऐसे परिहार नहीं। विवाह से पहले इस नाड़ी दोष का उपाय करना चाहिए, तभी संभव है। दूसरा, विद्वानों का तो यह भी मत है नाड़ी दोष को बिल्कुल अवॉइड कर दो, नाड़ी दोष में शादी ही मत करो, क्योंकि वो पहला युग था। अभी दुनिया भर के इन्वेंशन और होते गए, सम बदलता गया, ज्योतिष भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रभाव डालता है। उस टाइम पर हमारी कोई दिनचर्या अलग थी, आज की हमारी दिनचर्या अलग है। फिर भी परिहार तो है, लेकिन मेरी भी अपनी ये राय होगी, अगर नाड़ी दोष में विवाह ना करें तो अच्छा है। परिहार दिया हुआ है तो परिहार में आप उसका उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे कहीं लव मैरिज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, भावक मजबूर हो जाते हैं, तो क्या करें। ठीक है भाई, आदमी क्या कर सकता है, उपाय कर ले, उसका परिहार करा ले, उसकी पूजा पाठ करा ले, फल देगा जो भगवान ने देगा। होगा तो वही जो उस प्रभु ने लिख रखा है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये सिर्फ उपाय है, उपाय भी वो उसी के कराता है जिसका कि उसने तथास्तु बोलना है, नहीं है तो उपाय भी कुछ नहीं होता। तो ये नाड़ी दोष का है। तो दर्शकों, ये हमने दोनों का, वर और कन्या का, यहाँ पर थोड़ा सा आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए किया। अब कौन से कोर्स से कूट में थोड़ा सा क्या होता है, एक झलक कुंडली पर भी देखना चाहिए। मैं इसी के साथ कर दूं, इस जातक के यहाँ सप्तम भाव में मंगल है, मंगल छठे भाव का स्वामी है, लग्नेश है मंगल। कुंडली मिलान में ये कहते हैं कि मंगल दूसरी पर भी मंगल यही होना चाहिए, वो ठीक है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि 19 स्थानों पर 5 स्थानों पर राहु शनि केतु हो तो दोष कट जाता है, वो बिल्कुल ठीक है, उनके भी विचार ठीक है, उन्होंने भी शोध किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर द्वितीय भाव में राहु है, अगर दूसरे भाव में राहु है और सप्तम भाव में मंगल है, और इस तरह का सटाष्टयोग मंगल और राहु का बनता है, तो ये अशुभ है। इस योग में दोनों में से एक के जीवन को खतरा है। इसीलिए इसी सिर्फ मंगल के सटाष्टक योग के लिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना करके लेके आया। मेरे पास कल ही ये कुंडली आई थी, तो आपको भी नॉलेज हो। गुण मिलान सब एक तरफ है, सब गुण मिलान मिल गए, आपके अच्छे मिल गए, सब बढ़िया हो गए, बाकी ग्रह की स्थिति भी अच्छी गई, लेकिन सप्तम भाव में मंगल और द्वितीय भाव में राहु है, ये सटाष्टक योग हानिकारक है। कैसे दर्शकों, मंगल की सप्तम दृष्टि लगन पर होगी, ठीक है, और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। जिस जातक की ये कुंडली है उसका आयु का स्थान ये अष्टम भाव है, ये जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी का आयु का स्थान ये द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव पीड़ित होगा। और सटा अष्टक योग मंगल का अशुभ कारक होता है, मंगल और राहु का, इसमें सीधे हानि होती है दोनों में से, या पत्नी की या पति की, ऐसे हमारे शास्त्रों के विद्वानों के मत है। कभी बिना दोष निवारण शादी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इस मंगल और राहु की वजह से मैंने आपके ये सामने या आपके ज्ञान की पुनरावृत्ति भी की और सोचा आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो ऐसे शादी कभी ना करें। बेशक आपका नाड़ी दोष ना भी हो, यहाँ पर ये भी टिक आ जाए, ये भी नाड़ी के भी 8 मिल जाए, 36 में से 36 मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मंगल है, यहाँ राहु है, बिना उपाय किए, बिना दोष निवारण के लिए शादी नहीं करना। दर्शकों, मैंने छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया और आपको अच्छा लगा तो मेरा
चैनल आप सब्सक्राइब करना, मेरा वीडियो को शेयर करना, ताकि बाकी का मार्ग दर्शक हो। मंगल सप्तम द्वितीय राहु अशुभ योग है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष पहले से ही कन्या के अभिभावकों के लिए गुण मिलान बिना किसी फीस के लिए करता आ रहा है। मैंने पहले भी बताया है, जो भी कन्या के पिता, माता पिता, अभिभावक गुण मिलान कराना चाहते हैं, मेरा नंबर हर एक वीडियो में है। आपको निःशुल्क करके व्हाट्सएप द्वारा भेज दी जाएगी, उसकी कोई फीस नहीं होती, आप सहायता ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अभिभावक की कुछ राह आसान हो, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, या ये समझो हम भी थोड़ा सा धर्म कमा लें, निःशुल्क है कन्या के लिए। आप बेफिक्र होकर के मेरे मोबाइल से आप उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, फिर कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।